शार्क्स, मेरी फैमिली पिछले 27 साल से पेट केयर इंडस्ट्री के अंदर है। मेरे पापा ने डोर टू डोर पेट प्रोडक्ट्स बेच के बिजनेस शुरू किया, 8 स्टोर्स खोले और हर भाव भाव और म्याऊ म्याऊ को हमसे बेटर कोई नहीं जानता। शार्क्स 2 जनरेशन के रिटेल एक्सपीरियंस के बाद हमने ये पाया कि मोस्ट ऑफ द पेट प्रोडक्ट्स या तो इंपोर्टेड है या बहुत अनअफोर्डेबल है। तो इसीलिए पेट्स की हेल्थ और पेट पेरेंट्स की जेब का ध्यान रख के हमने बनाया मास प्रीमियम पेट केयर ब्रांड नूटी बाय पेट पॉइंट। नमस्ते शार्क, मैं अनिल। ये मेरे टीम चिराग, अक्षय, करण, क्लोई, जिसको मैं प्यार से छोले बुलाता हूँ। शार्क्स, हम दिल्ली से आए हैं। नूटी एक होम ग्रोन पेट केयर ब्रांड है जहाँ ट्रीट से लेके फूड, ग्रूमिंग के लेके डेली एसेंशियल्स, डॉग्स और कैट्स के लिए सब कुछ ही मिलता है। तो शार्क्स, आप इंडियन पेट इंडस्ट्री के हम की प्लेस बनना चाहते हैं, इसलिए हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 1.2% इक्विटी टू टेक नूटी टू एवरी क्यूटी। नूटी टू एवरी क्यूटी। वेलकम टू सीजन 5। थैंक यू मैम। और क्योंकि आप दिल्ली से है, ये Yes, क्वेश्चन तो बनता ही है। ये लेटेस्ट जो पॉलिसी ऑफ स्ट्रे डॉग्स, तो आपका उसके बारे में क्या सोचना है? जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज टू हार्श। और हम एज अ ब्रांड वी आर वेरी फोकस्ड ऑन सर्विंग द स्टे कम्युनिटी और डॉग्स। हमको स्टे डॉग्स नहीं कहते मैम, हम उनको कम्युनिटी डॉग्स कहते हैं, क्योंकि वो मेरी पूरी कम्युनिटी की सेवा करते हैं। अगर आप अपने पैकेजेस में देखेंगे, सबके पैकेजेस के अंदर एक 10 रुपीज का बिस्किट्स का पैक है जो नूटी ने स्विगी इंस्टामार्ट के साथ एक्सक्लूसिव लॉन्च किया है टू फीड द स्टे डॉग एवरी डे। Very nice. So thoughtful. Well done. Well done. We will not make any much money on this. This is our effort. We want to give them a best product available, better than all the glucose biscuit that you are feeding your Very stray dogs well also. done. I really loved your answer. Thank you, ma'am. Not just answer, your actions speak. Yes. आपने उनके लिए products भी launch किया है, so that's hats off to you. Thank you, ma'am. अभी आपकी स्टोरी थोड़ी बताइए कि how did you get into this business? 1998 के बाद मैंने ये इंडस्ट्री में पैर रखा था, तो जो मैं इसको सैंपल्स वगैरह मेरे को प्रोवाइड किए जाते थे, उसको मैं अलग अलग शॉप पे जाके बेचते शुरू कर दिए, ताकि मेरा खर्चा भी चले और मेरा काम भी चले और ऑर्डर भी बुक हो जाए। आप पहले और लोगों के ब्रांड बेचते थे? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. 2000 के बाद हमने दुकानें खोलनी शुरू की है। उसके बाद Amazing. तो जो कि 2005 दुकानें में थी जहाँ पे आप बाकी ब्रांड्स का सारा पेट का सामान रखते सारा ट्रेडिंग का वो काम किस करते नाम से थी दुकान? द पेट पॉइंट के नाम से आज भी हैं सर। कितनी है? 8 हैं सर। तो ये नूटीज कब लॉन्च हुआ फिर? तो सर 2022 के अंदर जब हम अपना थोड़ा रिटेल बिजनेस स्केल कर रहे थे, हमारे स्टोर्स पे जितने भी प्रोडक्ट्स या तो बहुत बिल्कुल इंपोर्टेड आ रहे थे या बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था। पूरा पेट केयर इंडस्ट्री को बहुत प्रीमियम किया जा रहा था सर। तो हमें लगा कि अपने स्टोर के ग्रॉस प्रॉफिट बेटर करने के लिए और एक ब्रांड जो इस मास प्रीमियम कैटेगरी को केटर कर पाए, हमने नूटी को लॉन्च किया सर। 2022 के अंदर ही हमको जेप्टो से सेल्फ इन्विटेशन आया टू सेल्फ ऑन जेप्टो। आज नूटी अपनी वेबसाइट, हमारे ऑटो स्टोर्स और हर एक क्विक कॉमर्स के ऊपर लिस्टेड है। आपको क्लोई को जाने देना है? Yeah. You want to meet them? Yeah. He's the most friendliest dog that you've ever seen. यार, वो इतना शांति वो से वहाँ किसी खड़ा को हुआ है कुछ नहीं आपके कहता। साथ। It's a poodle. It's a Poodle. short poodle. How old is? He's 2 years old. I have a poodle also. यार ये पेट पॉइंट जो है, ये दूसरी कंपनी में है कि इसी कंपनी इसी में का सब कुछ अंडर सेम अम्ब्रेला सर। तो अच्छा, शार्क टैंक देख के आए हो आप? मतलब बिल्कुल सर। 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ सर। ओह वाओ, वेरी वेल। और आप ये खाने वाले हो क्या? पिछले वालों ने खाया Yeah. हाँ, This is just to tell you that actually this is 100% human grade material. अच्छा, ओके। आधे खा रहे हैं। ये पैकेजिंग में ऐसे आपने स्टिकर चिपका दिया है और ये इवनली भी नहीं चिपकाया है, देखिए। I'll tell you the reason behind this, हाँ। ma'am. The problem I face with this category is कि ready to eat meal जो है, हम घर में वैसे अपने डॉग को बना सकते हैं। That's इसमें right. चिकन है, चावल है, सब्जी है। That's अब right. उस प्रोडक्ट को भी अगर मार्केट में कमर्शियल करने के 300 रुपए चार्ज किया जा रहा है, मुझे लगा कि लेट्स नॉट डू इट। अगर पैकेजिंग कहीं से कट कॉस्ट करके, तो ये कितने का है? इसलिए आपने 179 और क्या आप मानते हैं कि प्रीवियस एंटरप्रेन्योर ने बताया था कि क्विक कॉमर्स में 60% पेट फूड कैट्स का होता है? डू यू एग्री विद दैट? नो, डॉग इज द बिगेस्ट कैटेगरी। और आप कैट फूड बनाते हैं? Yes, ma'am. We have 2-3 SKUs for cats. और टोटल मार्केट बताएंगे डॉग फूड एंड कैट फूड का आपके हिसाब से कितना है पैकेज्ड में? 10 से 15 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है। ओके। प्राइमरली रन बाय डॉग्स। आज इंडस्ट्री के अंदर 11 से 12% कैट का मार्केट है, बाकी रेस्ट अभी भी डॉग के साथ है। इतने अलग नंबर आप लोग दो कंपनी लेकिन एक बात बताओ, 11 से 12% कैसे होगा जब 2-3 कंपनी 500-800 करोड़ कर रही है? फॉर एग्जांपल विस्कर्स
1000 एक करोड़ सेकंड, कर उनका रही नाम है। नहीं पूछ रहा नंबर। विस्कर्स कितना करता है? सर 2200 करोड़ मास का पूरा पोर्टफोलियो है। ओके, एंड उसमें उसमें विस्कर्स कितना है? 80% 70% डॉग फूड ही है। तो विस्कर्स मतलब 300-400 करोड़ होगा हाँ जी। आपके तो हिसाब नहीं से। 600 करोड़ हो गया, उन्होंने उतना ही बोला था। 2200 करोड़ का उन्होंने 700 30% से 1000 बोला। 1000 बोला था। 400-500 का नहीं होगा मियाँ? मियाओ हाँ। आई डाउट सर, सप्लाई चेन इतनी डिसरप्टेड है, वो थाईलैंड से इंपोर्ट होता है, वो आता ही नहीं है यहाँ इंडिया में। सीवा? सीवा शिबा इज अगेन वेरी प्रीमियम, वेरी वेरी स्मॉल टैंक, मतलब बहुत ही छोटा हो जाता है उसका मार्केट साइज। somehow यार इनके नंबर ज्यादा आपके believable numbers लग रहे हैं। उनके ज्यादा number से ज्यादा मिल रहे बिलीवेबल लग रहे हैं। ये 10-15 हजार करोड़ में डॉग फूड कितना है? सर 8 से 10,000 करोड़ का है, बट रूम बहुत है सर। इसमें ड्राई कितना है, वेट फूड कितना है? ड्राई शुड बी अराउंड 70% 75% एंड वेट शुड बी अराउंड 25%। और आप क्या करते हो? हम अभी सर डॉग फूड को, ड्राई को छोड़ के सब कुछ करते हैं। तो आप ड्राई फ्रूट क्यों नहीं कर रहे हैं? ड्राई फ्रूट को लॉन्च करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं सर। ड्राई फ्रूट एक कैपिटल इंसेंटिव मार्केट है। इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ मैन पावर एंड फ्यूल इन द फायर। I find a lot of inconsistencies and attention to detail issues on your packaging. इसके ऊपर हेल्दी के स्पेलिंग लिखे हुए हैं हेल्दी। दूसरा जो है, जो आपने स्ट्रे के लिए प्रोडक्ट बनाया है, उसमें आपने कलर्स डाले हुए, आई थिंक परमिटेड कलर्स। परमानेंट कलर सर। परमिटेड कलर क्यों डालोगे? सर देखिए, आप प्लीज मेरी मैं एक सामने वाले बंदे को सोच के बना रहा हूं सर। उसके लिए अडॉप्शन करना मुश्किल है अभी। कम्युनिटी डॉग ने खाना है इसको, बंदे ने क्या करना है उसको? गोल्डन बिस्किट हो या मतलब नेचुरल कलर का सर बिस्किट, वो जो कलर क्यों बिस्किट डाल खिला रहे रहा हो है ब्राउन कलर का खिला रहा है सर। सो व्हाट? अगर आप जो है ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, right, तो एक बहुत डिफरेंट मेंटालिटी के साथ काम करना पड़ेगा। कंप्लीटली एग्री सर। हम लोग गुड मार्केटर्स नहीं हैं, हम लोग गुड ब्रांड बिल्डर्स नहीं हैं। हम सीख रहे हैं, हम सीखना चाहते हैं। आपके सामने तभी खड़े हैं, शायद आपकी हेल्प लगेगी इसके अंदर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी आप नहीं करते? इट्स ऑल थर्ड पार्टी। सो ब्रांड बिल्डिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो क्या सिर्फ प्राइस पे डिफरेंस है? प्राइस सस्ता है हमारा, यस सर, तो ये है डिफरेंस। यस सर। एक बात बताइए, आप साथ साथ में 2-3 और ब्रांड भी बना रहे हो। व्हाट इज निबलर? इसका ब्रांड अलग है, और यहाँ पर आपने हैप्पी चूज चिपका दिया है एज ए डिफरेंट ब्रांड। आई नो इट स्टिल सेज न्यूटी एट द बैक। क्या आप 3 ब्रांड साइमल्टेनियसली बनाने की कोशिश कर रहे हो? I want to build a category, sir, of a brand of like a umbrella of brands under this category. अच्छा, तो ये आपको करना है Yes, umbrella करना है, brand। तो फिर आपने नीचे सब जगह बाय न्यूटी क्यों डाल दिया? Sir, because quick क्यों? commerce वो तो wanted, यहाँ भी नहीं रहा, वहाँ भी नहीं because रहा। quick commerce wanted me to do that. Because जो ऑर्गेनिक जेन्युइन सर्चेज हैं उसको भी हम केटर कर पाए, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिकली न्यूटी सर्च कर रहा है और वहाँ पे हैप्पी चूज नहीं दिख रहा या निबलर नहीं दिख रहा, इट्स अ लॉस ऑफ सेल्स ऑन माय पार्ट। अच्छा ये बताओ यार, हम तो सारे खाने पीने की बातें कर रहे थे, ये आप टिक स्प्रे और शैम्पू भी क्यों बेच रहे हो? कोलॉन भी है वहाँ। तो सर मैंने आपको कहा ना कि हमारे कैटलॉग He के wants अंदर to सब do कुछ all. मैं आपके घर तक पहुंचना चाहता हूं। मैं अभी उतना बड़ा ब्रांड नहीं हूं कि मैं एड्स चला के मार्केटिंग करके आपके घर में पहुंच जाऊं। हम मार्केटिंग स्पेंड बिल्कुल नहीं करते हैं। इसीलिए फोकस नहीं करना चाहिए हमें। सर मैं एक बूटस्ट्रैप कंपनी हूँ, मुझे अपना धंधा चाहिए। जब हम स्टार्ट करते हैं ना सर, तो बहुत चीज़ों को टाइम ट्रेस करते हैं। आज भी सर मैंने ब्लिंकिट के लिए विंटर वेयर लॉन्च किया ब्लिंकिट के ऊपर। अब सामने से मुझसे अगर ब्लिंकिट कह रहे हैं कि विंटर वेयर दे दे, डॉग के डाइपर दे दे, तो मैं क्या करूं सर? बिजनेस देखूं या ये देखूं कि मेरा ब्रांड कहाँ है? मेरे लिए मेरी टॉप लाइन और मेरा प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यही है स्ट्रेटेजिक कॉल बॉस। नो बोलना इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। सर आई अंडरस्टैंड, बट आप जिस चीज को नो बोलते हो उसी से आप ब्रांड बनते हो, राइट? आपको कल वो बोलेगा बियर लॉन्च कर दो डॉग्स के लिए, आप कर दोगे? आप जिस डिलेमा से गुजर रहे हो, शार्क टैंक पे कई फाउंडर्स आते हैं I जो totally agree. फर्स्ट 10-15 करोड़ की जर्नी में बहुत चीजें करते हैं क्योंकि उनको अपने बिल्स पे करने पड़ते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि जब आपको मौका दिया जा रहा है बोलने का कि आप बनाओगे क्या, फिर भी आप वही बोल रहे हो। आप बोल रहे हो मैं 4 ब्रांड्स आपको बता रहा हूँ, नोटी ही बड़ा होना है अल्टीमेटली। मैंने आपको क्या कहा? अभी आप चेंज कर रहे हो। अभी नहीं, आपने नहीं, अनुपम मैं को बोला आप change नहीं 4 कर रहा। You brands said बना रहे house हो। of brands, my friend. बट बाय द नेम ऑफ बाय द हाउस ऑफ नोटी। What the hell does that mean? इसका कोई मतलब नहीं होता। My simple line is I want to get into your home. My simple lining is I want to get into your Which home. is the problem? अच्छा, why don't we get to sales and funding? We are completely bootstrapped. Last year we did about 18.5 crores of sales. हाँ, ऑफलाइन Retail ऑनलाइन क्या है और नूटी क्या है? सबसे 50-50 था last year तक। पेट स्टोर्स का 50% Last year तक 50-50 था। दैट इज इंप्रेसिव, क्योंकि मुझे लगा था कि मेजॉरिटी पेट स्टोर से होगा। और उससे पहले वाले साल 11.5 करोड़ था। उससे Oh. पहले साल 6.5 करोड़ था। दैट्स इंप्रेसिव। वाओ, एंड यू सेड जीरो मार्केटिंग। जीरो मार्केट किस पे? कहीं भी क्विक कॉमर्स पे भी ऐड नहीं स्पेंड ऐड नहीं चलाते सर।
this is a big category which is getting developed. So on QC, there are a pricing lot अच्छा of है ना? assortment gaps, and QC relies on certain brands जो कि assortment gaps fill कर सकें, और वो assortment पे जो है actually competition ही नहीं होता. और इस साल कितना चल रहा है? हम अभी फिलहाल 2.5 करोड़ MRR पे चल रहे हैं। इस साल हम 30 करोड़ पे क्लोज करेंगे। और इसमें स्प्लिट कितना है? इस साल 65% नूटी है और 35% स्टोर पे। वेरी इंप्रेसिव 65% नूटी है। नूटी है। आपका बॉटम लाइन क्या था पिछले कुछ साल? So last year we did about 22 lakh rupees in net margin. 22 lakhs? Profit, yes. 22 लाख रुपए का 22 प्रॉफिट लाख का था, profit था। 18.5 करोड़ की सेल। हाँ जी। 2%. तो इस साल अभी क्या चल रहा है? इस साल हम सर 11% पैट कर रहे हैं, 13% का बिटा कर रहे हैं सर। हमारे पास कुछ लोन है 2 करोड़ रुपए का, उसका इंटरेस्ट और सिर्फ नूटीज का क्या EBITDA है? नूटी का ग्रॉस प्रॉफिट करीबन हमारा कॉग्स में 29% है, 70% 71% हमारा उसके अंदर ग्रॉस मार्जिन बन जाता है। और आपका इबिटा क्या है नूटीज में? 13% के आसपास सर। आपका कंपनी लेवल पे भी 13% है, नूटीज का भी 13%। हाँ मतलब सेम इकोनॉमिक्स है स्टोर की भी, सिमिलर इकोनॉमिक्स है क्योंकि store। सर बेसिकली उसमें कमीशंस भी जाती हैं, डिस्काउंटिंग भी जाता है। पर डिस्काउंटिंग आप नेट रेवेन्यू के नीचे ले रहे हो? आपने जो मार्केटिंग पूछा ना, हम तो उसको मार्केटिंग के अंदर ही मान लेते हैं। नहीं एक हमने सेकंड 6% मार्केटिंग माना है। एक सेकंड लेट्स हम उसको नेट रेवेन्यू के नीचे लेते हैं। एक सेकंड ब्रीथ 2.5 करोड़ आपका नेट रेवेन्यू है, हाँ जी। उसके ऊपर आपने डिस्काउंट हटाया? नहीं, वो नेट रेवेन्यू के ऊपर जाना चाहिए। और ये जो 70% ग्रॉस मार्जिन से 13% की जर्नी है, उसमें क्या आ रहा है? अगर हम सिर्फ अपने ब्रांड लेवल हम इकोनॉमिक्स की बात करें, 70% हमारा ग्रॉस मार्जिन बनता है, जिसके अंदर हमारा करीबन 17-18% 7-8% हमारी सैलरी चली जाती है। हम लिटिल ओवरवेल्म्ड, सॉरी, कैन आई एक्सप्लेन बेटर? एक सेकंड सुन लो पहले। तो टोटल का 70 से 13% नहीं, में 70 मेरा मैम 70 में से ब्रांड पे ग्रॉस मार्जिन है, वो सिर्फ नूटी वो का है. नूटी का ब्रांड मार्जिन है। आप मुझे वो मैं वहाँ अच्छा, थोड़ा नहीं। कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। वो मेरा मार्जिन बता रहा हूँ मैं आपको वो मेरे ब्रांड का, मेरे कंपनी का ग्रॉस मार्जिन नहीं बता रहा हूँ। ओके ठीक है। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन क्या होगा? 47% का सर। रिटेल में ग्रॉस मार्जिन आपका 20% ही आता है। रिटेल में हमारा ग्रॉस मार्जिन सर भी अराउंड 47% है। हमारा सैलरीज और रेंट बहुत ज्यादा है। नहीं हो सकता है ना, 65% इज नूटी और Yes. नूटी में 70% ग्रॉस मार्जिन है। Exactly. तो जो बचा वो बचा 35%। 35% में अगर 45%, हमारा कॉक ज्यादा तो सुन यार, 2/3 का ग्रॉस मार्जिन है 70%, 1/3 का ग्रॉस मार्जिन आपने बताया 45%, तो उसका एवरेज अगर निकालोगे कहाँ बैठेगा? 60% बैठेगा। करेक्ट। मोटा मोटी Yes, sir. 60% ग्रॉस मार्जिन कंपनी लेवल पे। नहीं, आप 47 कह रहे थे ना? 53% कॉक, 47% ग्रॉस मार्जिन, 17% हमारा उसमें हमारे 11% के आसपास मैन पावर जाता है। धीरे 9% 11% हमारा मैन पावर जाता है, 9% रेंट जाता है। हम 6% की मार्केटिंग और डिस्काउंटिंग करते हैं, 3% थोड़े से हमारे एडमिन कॉस्ट आता है, और हमारा 13% एबिटा बढ़ता है, 2% हमारा उसमें इंटरेस्ट जाता है, 11% हमारा पैट बन जाता है। दिस इज एट द कंपनी लेवल। दैट्स अ कंपनी लेवल। ओके, मैं एक बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, एंड आई डोंट थिंक इट इज ट्रू। आपका ये नहीं हो सकता है कि आपने 11-11.5 करोड़ का धंधा किया ऑन द पेट पॉइंट और आपने सिर्फ 10-11 लाख की प्रॉफिट निकाली। आई थिंक यू मस्ट हैव हैड अ मच लार्जर प्रॉफिट मार्जिन इवन इन द ईयर बिफोर दैट। 11 करोड़ में कितना प्रॉफिट निकला आपका? Sir, I'm actually a little. I'm sorry, I'm not able to tell you numbers. I Okay, will. I great. can give you Thank my you. numbers. Thank you. I'm very clear about it. You had a brain fade. It's okay. Sorry, sir. I'm a little overwhelmed worries. with all the what is happening. No, here. but अच्छा, आप उस स्माइलो से बेटर कैसे हैं ये बता दीजिए। They have just gotten into this category. I think a year back. They are only doing cats. इसमें और इसमें ये बोल रहे हैं ये पूरा नेचुरल है, क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। अच्छा टाइम कोई अप फर्क हो नहीं। गया है। कोई फर्क नहीं है। आप बोले आपका भी पूरा नेचुरल है। विनीता, इट्स टाइम अप नाउ। तो आपने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस sorry, आंसर I'm किए। really sorry. No, you I'm did very well. sorry, You did madam. well. You did well. I'm really overwhelmed. I'm genuinely very overwhelmed. नहीं, I आपने might ठीक cry किया। right now. Honestly, yes. आपने बहुत अच्छा किया। सो अनिल जी, आपके करण अक्षय बहुत होनहार है। 5-6 करोड़ का बिजनेस 30 करोड़ पहुंचा दिया 2.5 साल में। आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड। थैंक यू। मेरे लिए नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड बिजनेस का एक जो ओवरऑल व्यू होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज अ बिग रेड फ्लैग। सो मैं आज इसमें आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फूड स्पेशली ऐसी कैटेगरी है जहां पे जो है देयर इज अ लाइन ड्रॉन ऑन एक्सटेंशन, कि अगर आप फूड हैं तो आप फूड में एक्सपर्ट होने चाहिए,
कोई ब्रांड लेट्स से आप जिसकी नूडल खा रहे हैं और उसी का ही आपके यहाँ शैम्पू भी है और उसी का ही यहाँ पे आपके फ्लोर क्लीनर भी है, तो आप सोचिए घर पे आपको आपके बारे में, उस ब्रांड के बारे में कैसा लगेगा। आपको फूड के ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा। आज के लिए मैं आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अनिल जी, अक्षय, करण, मुझे एक जो फंडामेंटल चीज समझ नहीं आई कि हम ऑलरेडी इतनी कैटेगरीज में क्यों जा रहे हैं। हम इतनी चीजों में घुसेंगे तो हमारी वो एग्जीक्यूशन की क्वालिटी सफर करेगी, जो कर भी रही है, चाहे वो पैकेजिंग हो, ब्रांडिंग हो। और हमारी जो क्विक कॉमर्स पे हमने प्रोग्रेस बहुत अच्छा किया है सेल्स में, लेकिन हमारी अप्रोच अपॉर्चुनिस्टिक है। डॉग्स के लिए कंबल चाहिए उन्हें, चलो कंबल लगा देते हैं। डायपर चाहिए, डायपर बना देते हैं। ब्रांड ऐसे नहीं बनता। सेल ऐसे बन जाती है कुछ देर के, फिर जो लोग ब्रांड बना रहे ना वो खा जाएंगे। तो आज मैं इससे बाहर हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। कैसा लग रहा है? डिसअपॉइंटेड है थोड़ा? नहीं तू रोया क्या बाहर जाके? सर, रोया नहीं, थोड़ा सा ना, क्योंकि इमोशनल हो गया? बहुत टाइम की जर्नी है। एक बहुत बड़ा मंच है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा मंच है। तो एक बिल्डअप था जो थोड़ा सा निकलना जरूरी था। मेरी मदर होती तो शायद मैं और रो पड़ता। अच्छा। पर आई एम ममाज बॉय, तो अच्छा। शायद मैं तो भाई इंडिया में सभी ममाज तो बस हम ममाज बॉय हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। देख यार, आपके नंबर्स तक पहुंचते पहुंचते बहुत मतलब टाइम लग गया। का स्केल वगैरह समझ में आ गया, लेकिन बाकी थोड़े नंबर्स समझ में नहीं आए। लेकिन एक चीज समझ में आ गई यार, ये जोश और जुनून तुम में है कुछ करने का, कुछ बनाने का। और जहां से पापा ने शुरू किया था और जहां तक तुम पहुंचे हो, ये कोई मामूली बात नहीं। सो आई एम विलिंग टू मेक यू एन ऑफर। It's 1 crore for 5%. And that's just for my time. ठीक है, क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन बिठाने आए हो तो वो मेरे से नहीं होगा। नहीं सर, But that's वैल्यू लेने आए हैं। There you go. आई बिलीव इन यू गाइस, ठीक है? So much. क्योंकि इतने सारे गैप्स के बावजूद जो नोटी है वो लास्ट ईयर आपने 50% ऑफ सेल्स यानी 9 करोड़ किया, एंड दिस ईयर 65% ऑफ सेल्स यानी आप 20 करोड़ करेंगे, एंड क्वाइट प्रॉफिटेबल, एंड वो भी क्विक कॉमर्स पे, राइट? सो आई थिंक कि आपको बिजनेस समझ में आता है। सो आई एम विलिंग टू टेक अ बेट ऑन यू। Thank you so much. आई एम विलिंग टू ऑफर यू 1 करोड़ फॉर 3%। तो मैं अनुपम से बेटर वैल्यूएशन दूंगी, लेकिन मैं रॉयल्टी लूंगी। सो आई विल टेक अ रॉयल्टी ऑफ 1% फॉर 1x till I get my capital back. कैपिटल बैंक। क्या आप दोनों कंसिडर करेंगे इकट्ठा आने का? क्योंकि मुझे मदद लगेगी, आपकी भी लगेगी सर, आपकी भी लगेगी। अगर आप क्या कंसिडर करेंगे? हाँ जी, बताइए, काउंटर बताइए। My counter is 50 lakhs each from both of you, 1 crore for 1.5 and 1.5%. रॉयल्टी नहीं देना चाहते हो तुम? It's become too complicated for my all numbers. आई एग्री। एक बात हो सकती है यार, हाँ। लेकिन यार उससे इक्विटी कम नहीं होगी। 2 शाख जुड़ेंगे तो हम 1 करोड़ दे देंगे 6%। No, but I want royalty. यू वांट रॉयल्टी? तो मैं इस पे आने के लिए तैयार हूँ। I mean, if the two of us come together, 1 crore for 4%, but 1% royalty तो रहेगा because you're profitable। तो मुझे नहीं लगता है कि that's unfair। मैम कैन यू, तो आप तो 3% थे पर वो मैं अकेली आ रही थी। Now we're coming together। If you want no royalty, then it's 1 crore for 6%. तो आपके पास 2 ऑफर है, मैं रिपीट करती हूँ। अगर आपको 2 शार्क्स चाहिए तो it's 1 crore for 4% equity and 1% royalty till we get 1x back. अगर आपको सिंगल शार्क चाहिए with no royalty, then Anupam is willing to come at 1 crore for 6%. I want both of you, ma'am. So then take both this. Of you, yes, I am taking the deal. There Deal you done. go. Super. Very good. वेरी प्राउड कि आपने जो बिल्ड किया है, आपने दोनों ने मिलके पापा के बिजनेस को अलग लेवल पे लेके गए। सो आई थिंक दैट इज फिनोमिनल। Thank you so much. चलो, आपको मिलकर यार हमारे डैड जो स्ट्रगल करते हैं ना, उसी टाइप से आ रहा है। Nice, sir, please. हमें अगर बड़ा ब्रांड बनाना है तो आज वैल्यूएशन नहीं, वैल्यू के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि धंधा हम करना जानते हैं। हमें ब्रांड बिल्डिंग में मदद चाहिए थी, वो आई थिंक आज अनुपम और नमिता की तरफ से हो जाएगी।